नमस्ते दोस्तों। जैसे आप सभी जान रहे हैं कि साइंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएंट्स के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो आरआरबी हो, एनटीपीसी हो या तो ग्रुप डी हो। तो उन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए आज मैं कुछ टॉप 100 प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सोलर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो सोलर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व जो है वो सिलिकॉन है। नेक्स्ट है, बिजली के फ्यूज होल्डर सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो बिजली के फ्यूज होल्डर जो है वो सामान्यतः चीनी मिट्टी के बने होते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है। ठीक है, अगला है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? ये जो एटीपी का पूरा नाम क्या है वो दोस्तों कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका हो जाएगा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइपरलिंक कहाँ प्रयोग में आता है? तो हाइपरलिंक जो है वो एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए किया जाता है। इंटरनल एक्सप्लोरर क्या होता है? तो ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये एक ब्राउज़र है। फ्यूज का तार किससे बना होता है? 90% एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न जो है पूछा जाता है, फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो फ्यूज का तार जो है वो टीन, तांबा और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉपर ग्लास क्या है? तो कॉपर ग्लास जो है कॉपर का एक ग्लैंस है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति के प्रतिपादक कौन थे? प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। ठीक है, अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। ठीक है दोस्तों, ये जो विटामिन का रासायनिक नाम होता है वो भी लगभग सारे प्रश्न सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हूँ उसको इसको क्लियर कर दूंगा और आपको ट्रिक के साथ सारे रासायनिक जो नाम है वो याद करवा दूंगा। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, मूत्र का पीला रंग जो है वो यूक्रोम के कारण होता है। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण होता है। पीतल जो होता है एक मिश्र धातु है, यह किन दो तत्वों से मिलकर बनाई जाती है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनाई जाती है। अगला है, फिटकरी। ठीक है, जिसको हम लोग अलम बोलते हैं। गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो स्कंदन, इसको तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, मतलब इसको साफ करने के लिए स्कंदन का प्रयोग किया जाता है, फिटकरी फिटकरी का उपयोग। ठीक है, अगला है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों को अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों का ये जो प्रश्न है दोस्तों, फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, मानवों का अध्ययन, इसके बारे में भी सारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो मैं इसका भी एक वीडियो आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। अगला है दोस्तों, चंद्रयान को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका है PSLV-C11 द्वारा। ठीक है, आँखों का रंग किस में उपस्थित वर्णक पर निर्भर करता है? तो आँखों का रंग जो है वो आयरिस द्वारा निर्भर करता है कि कौन सा कलर है। ठीक है, आयरिस द्वारा। किस रक्त समूह के व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह के रुधिर का रक्तदान किया जा सकता है? ए बी रक्त समूह को। ठीक है, अगर किसी का ए बी रक्त समूह है तो वो भी कोई ब्लड ले सकता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर यंत्र से किसकी माप की जाती है? तो एनीमोमीटर से वायु की चाल की माप की जाती है। अगला है, परमाणु क्रमांक 88 तथा द्रव्यमान संख्या 226 वाले किस तत्व के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका 138 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक अगर 88 है और द्रव्यमान 226 है तो इसका जो न्यूट्रॉन की संख्या वो 138 होगी। इसमें भी कुछ कुछ लॉजिक है दोस्तों, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, इसका एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अगला है, हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ क्या है? तो हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ है रुधिर शर्करा का उच्च स्तर। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ रुधिर शर्करा का उच्च स्तर। अगला है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन सी गैस होती है? तो प्रोड्यूसर गैस में CO2, N2 तथा हाइड्रोजन
होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस 100% ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रोड्यूसर गैस में कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। व्यंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है? तो व्यंजक चूर्ण जो है वो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम, एस्प्रिन का रासायनिक नाम सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम सैलिसिलिक एसिड है। ट्रैफिक सिग्नल लाल क्यों होता है? तो ट्रैफिक सिग्नल का लाल जो होता है उसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ठीक है, जिसके कारण वह काफ़ी दूर से भी सभी को दिखाई दे जाता है। अगला है न्यूटन सेकंड किसका मानक है? तो न्यूटन सेकंड जो है वो संवेग का मानक है। नेक्स्ट दोस्तों, 100 वाट तथा 220 वोल्ट विनिर्देशों वाले विद्युत बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 448 कूलम, ठीक है। मैथ में अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट जो है वो यूरिया होता है, ठीक है, जो मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। कौन सा रंग लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो ये तो बहुत ईजी है, मंगल ग्रह, ठीक है। शरीर में डीएनए का कार्य क्या होता है? तो शरीर में डीएनए का कार्य जो है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है, ठीक है। प्रोटीन में जो संश्लेषण होता है उसी को बढ़ाने में सहायता करता है डीएनए। मनुष्य शरीर में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किन्हें कहा जाता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब शरीर को बढ़ाने वाला, ठीक है, सेल्स को। अगला है अपशिष्ट जल किस गैस का निर्माण करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक है? ठीक है, मीथेन। ये आप सभी को मालूम होगा कि मीथेन जो है वो बहुत ही जहरीला, बहुत ही खतरनाक गैस होता है। इसलिए प्रश्न है दोस्तों, अब अपशिष्ट जल किस गैस का निर्माण करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होता है? तो मीथेन। अगला है अधिकांश परमाणु पावर प्लांट्स द्वारा परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला है ध्रुवन के गुण से प्रकाश तरंगों के किस प्रकार की तरंगों की पुष्टि होती है? तो अनुप्रस्थ, ध्रुवन, अनुप्रस्थ, ठीक है। ध्रुवन है तो यहाँ अनुप्रस्थ होगा, ये ट्रिक है, ध्रुवन और अनुप्रस्थ, ठीक है। ध्रुवन रहेगा तो आपको अनुप्रस्थ में टिक मारना है। कोबल भाषा किस कार्य के लिए उपयुक्त होता है? तो कोबल भाषा जो है वो व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है एलपीजी का प्रमुख घटक है, तो एलपीजी का जो प्रमुख घटक वो ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम को, ठीक है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होता है? इसका आंसर जो है वो अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से, ठीक है। अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? तो ओजोन परत संताप मंडल में स्थित होता है, ठीक है। ओजोन परत संताप मंडल में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में रोगी के आँख के किस भाग का प्रतिरोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया का। अगला है रमन का प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। नेक्स्ट है प्रोटीन मानव शरीर में किस एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में अपघटित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पेप्सिन। अगला है चावलों को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला है पलमान जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबरा मैकलिंटॉक ने, ठीक है। अगला है किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो चार्ल्स का है, ठीक है, जिसको हम लोग चार्ल्स का नियम भी कहते हैं। अगला है सॉफ्ट ड्रिंक में कौन से अम्ल मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न होता है? ठीक है, इसको हम लोग ठेठ भाषा में गुदगुदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन से अम्ल मिलाने से सुरसुराहट यानी फिज उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। अगला है रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियम, इसका एक ट्रिक है दोस्तों, रेडियम मैडम, ठीक है, रेडियम लास्ट में मो
मैडम का लास्ट में म, ठीक है। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी ने। अगला है, ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर निर्भर होते हैं? ठीक है, इसका है राइट आंसर पास्कल। ठीक है, ऑटोमोबाइल के प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के सिद्धांत पर निर्भर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। अगला है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण जो है वो ब्लड प्लाज्मा में होता है। अगला है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न है, किस ताप पर सेल्सियम एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न है, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है, विद्युत हीटर के एलिमेंट किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो विद्युत का जो हीटर होता है वो नाइक्रोम के तार से बने होते हैं। अगला है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? ठीक है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक वो चांदी होता है। ठीक है, अगला है, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर कैसे दिखाई देता है? तो लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने से वो काला और हरा दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसका भी एक ट्रिक है दोस्तों, मैं वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा कि कौन सा कलर में कौन सा देखने से ये होता है। ठीक है, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है दोस्तों। कोबल भाषा किस कार्य के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में जो है वो टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जिसको हम लोग कान की हड्डी बोलते हैं, और अगर सबसे बड़ी हड्डी बोला जाएगा तो वो जांग की हड्डी। ठीक है, एम्फीबिया क्या है? सॉरी, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो पारिस्थितिकी का जो है यानी इकोलॉजी का संबंध जीव एवं पर्यावरण के संबंधों से है। अगला है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक है हीमोग्लोबिन। ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अगला है, भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्लोन डोली किसने तैयार किया था? तो भेड़ का जो प्रथम प्रतिरूप यानी क्लोन जो है, जिसको हम लोग डोली नाम से बोलते हैं, इसको इयान विल्मट ने प्रतिरूप किया था। ठीक है, यानी इसका जो रूप था वो इयान विल्मट ने दिया था। बायोलॉजी की किस ब्रांच में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, बायोलॉजी की किस ब्रांच में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। ठीक है, अगला है, विद्युत चुंबक में लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऊर्जा। अगला है, ओटोहन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो ओटोहन का इसका राइट आंसर हो जाएगा एटम बम बनाने के लिए। ठीक है, ओटोहन एटम बम। ऑटो इंजन में पेट्रोल जहां वाष्प में परिवर्तित होता है कहलाता है। ठीक है, ऑटो इंजन में पेट्रोल जहां वाष्प में परिवर्तित होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोरेटर, जो प्रत्येक गाड़ी में लगा होता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पत्ती। ठीक है, यानी सांस लेने के लिए जो कौन सा भाग यूज होता है पौधे का, वो है पत्ती। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? तो खनिज, एल्युमिनियम और ऑक्साइड। ठीक है, बहुत को लगेगा ये नाम है, लेकिन दोस्तों ये एक रासायनिक रूप है। ठीक है, माणिक्य और नीलम, तो ये किस रूप में मिलते हैं? खनिज, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। अगला है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी बढ़ जाती है तो सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ठीक है, अगर कम होगा तो बढ़ेगा और ज़्यादा होगा तो कम होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनेल। ठीक है, अगला है, जॉन्स साल्क ने किसका टीका तैयार किया है? तो जॉन्स साल्क ने जो है वो पोलियो का टीका तैयार किया है। अगला है दोस्तों, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो साधारण जो बातचीत होती है उसमें
30 से 40 डेसिबल इसकी तीव्रता होती है। अगला है पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं कैसे, मतलब पृथ्वी की आयु जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। ठीक है, यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा हम लोग इसको ज्ञात करते हैं कि पृथ्वी की आयु कितनी है। अगला है पलमान जेन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबरा मैक्लिटॉक। अगला है दोस्तों मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन, तो संक्रमण रोकने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन ए। अगला है पीलिया किस अंग से संबंधित बीमारी है, तो पीलिया जो है वो लीवर से संबंधित बीमारी है। ठीक है, पीलिया यानी लीवर का कुछ प्रॉब्लम होगा। अगला है एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है, तो एयर कंडीशनर जो है ताप और आर्द्रता आर्द्रता को नियंत्रित करता है, यानी टेम्परेचर को। ठीक है, एलिजा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है, तो एलिजा टेस्ट जो है वो एड्स की बीमारी के लिए जांच किया जाता है। ठीक है, एलिजा एड्स। ठीक है दोस्तों, पीतल में कौन से धातु का संयोग होता है, तो पीतल में है तांबा और जस्ता का संयोग होता है। अगला राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ठीक है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, ऑक्टेन यानी पेट्रोल। ठीक है, अगला है ट्यूबलाइट में भरी होती है। ठीक है, तो ट्यूबलाइट में क्या मतलब उसमें क्या क्या भरा रहता है जिसके चलते वो चमकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम दाब की वाष्प। ठीक है, ट्यूबलाइट में जो है कम दाब पर पारे की वाष्प उसमें भरी होती है जिसके कारण वो जो है उतना लाइट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें याद करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना है दोस्तों, यूट्यूब से आप इसको MP3 फॉर्मेट में डाउनलोड करके आपको सुबह शाम सिर्फ एक बार सुनिए, एक हफ्ते आप सुनिए, उसके बाद आपको ये जो है 100 क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। धन्यवाद।